एपिसोड के में अनुपमा यशदीप के घर पे पहुंचेगी और बोलेगी ये फाइल जिसमें विश्वास ना हो तो ये इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। पर मैं उस इंसान को पकड़ के रहूंगी जिसने मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। बोला पकड़ भी लेंगी तो क्या कर लेंगी आप? रेस्टोरेंट तो बंद हो गया ना। रेस्टोरेंट पे बंद हुआ है, भले ताला लगाए पर ताला फिर से खुलेगा, रेस्टोरेंट फिर से खुलेगा, स्पाइसी चटनी फिर से एक बार नाम चपकेगा। ये अनुपमा का वादा है और मैं रहूं या ना रहूं पर स्पाइसी चटनी हमेशा रहेगा। अब ये अनुपमा ने ठान ली है और इससे पहले ठाने अनुपमा एपिसोड के एंड में शाह परिवार वाले वीडियो कॉल पे थे सारे के सारे। वो तोशु को धड़ दिया एक थप्पड़ और उससे उगलवाने लगी। एपिसोड स्टार्टिंग वही रेस्टोरेंट पे तोड़फोड़ होगी, अनुपमा रोकेगी, भाई रुक जाओ पर कोई रुकेगा नहीं। बीजी अलग ही उसमें टेंशन में होगी, यशपाल ऐसे बैठे होंगे। अनुपमा बोली उठो, क्या करो, बाहर जाओ, आपको चोट लग जाएगी। फिर अनुपमा भी रोकने की कोशिश करेगी पर कोई रुकेगा नहीं। बोला आपको तहकीकात करनी है, करो, कॉकरोच मक्खर मच्छी जो भी ढूंढना है ढूंढो, पर प्लीज सामान को वेस्टेड मत करो। ऐसे तहकीकात नहीं की जाती है। अनूत ने समझाया अंग्रेजी में ये वो, पर कोई समझा नहीं, उल्टा सब लोगों को उसने बाहर निकाल दिया। 5 लोगों ने मिलके सारे के सारे बाहर निकल के रेस्टोरेंट बंद, अंदर से चेकिंग ये वो तोड़ फोड़ दिए सामान सब। फिर बाहर आया, बोला ये नेक्स्ट कोर्ट के आदेश तक ये रेस्टोरेंट बंद रहेगा। फिर उसको सील मार के बूच लगा दिया, ताला लगा दिया। बोला ताला मत लगाइए, ये मत कीजिए। उससे पहले वो जज आए थे जिन्होंने वो ट्रॉफी ली और ट्रॉफी लेके चले गए। बोला अनुपमा तुम ये ट्रॉफी डिजर्व नहीं करती हो, सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी है, ये कोई एक अच्छा सुपरस्टार ही डिजर्व करता है, तुम जैसी औरत डिजर्व नहीं करती है। उसके बाद उन लोगों ने भी ताला लगाया, अनुपमा की और बेइज्जती हुई। फिर यश जी बैठे रहे अपनी माँ के पास, जहाँ पे अनुपमा बोले आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। बोला दूर रहिए मेरी माँ से और मुझसे, आपको जो करना था अपने रेस्टोरेंट बंद करवा दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, बस बहुत हो गया। सोचा था खुशखबरी दूंगा कि एक नई स्पाइसी चटनी की ब्रांच खोलने वाला हूं, पर आपने तो मेन ब्रांच को ही डुबा दिया, ताला लगा दिया। करोड़ों रुपए का टोकन दे के इन्वेस्टमेंट करके आया था कि मैं सोचा था क्रिटिक्स के जाने के बाद मैं आपको खुशखबरी दूंगा, पर आपने बिजनेस करना नहीं सीखा अनुपमा जी। आप चाहे कितनी भी अच्छी हो, खाना कितना भी अच्छा बना लेती हो, पर जब बिजनेस करते हैं तो फोकस बिजनेस पे होना चाहिए। पर आपका फोकस आपके एक्स पति और उसकी बेटी में था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है आज। आपने हमेशा बिजनेस हो या कुछ भी हो उससे पहले रिश्तों को चुना है और ये बात मैं अग्री करता हूं। मालती देवी ने अमेरिका जाने के लिए इतना बड़ा अनुपमा को मौका दिया, पर अपनी बेटी की वजह से उसने जानबूझ के मालती देवी को डुबो दिया। फिर मालती देवी की क्या हालत हुई। अब मालती देवी ने बदला ना ले तो क्या करे वो। सेम यस भी, मतलब हर बार अनुपमा ने अपने परिवार को और बिजनेस या अपने सपने के चक्कर में परिवार का पलड़ा भारी रखा। आई अग्री मिस्टर डिल्लो, बहुत कुछ सुनाया मिस्टर डिल्लो ने, बहुत अनुपमा को सुनाया, चली जाओ यहां से, निकलो, और अनुपमा को धक्का भी दे दिया। अनु ने बोला क्या कर रही है आप? बोलो चली जाओ मेरी नजरों से दूर, बर्बाद कर दिया हमने आपको सबको, कोई कहीं का नहीं छोड़ा। फिर सब लोगों ने बोला ये सब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई गुनाह कबूल करो या सफाई दो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपने हमारे बच्चों को गलत खाना खिलाया है, मारो सालों को। सब लोगों ने पत्थर मारा शुरू कर दिया। एक पत्थर आके अनुपमा को लगा, यहाँ से खून, अनुज ने संभाल लिया। फिर बीजी को दूसरा पत्थर लगा, बीजी को यशदीप संभाल रहे थे। सब लोग घेरा कर रहे थे ताकि लड़कों को लगे, जो 2 औरतें थी अनुपमा और बीजी, उनको ना लगे। इतने में पुलिस आई, सबको हटाया के बोला साइलेंट, आप लोग पीछे के रास्ते से जाइए। ऐसे करके उनको पीछे के रास्ते से भेजा गया, पर आगे की पब्लिक शांत नहीं, पानी की बोतल दूर से फेंके, मारे, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। फिर अनुपमा जाए उससे पहले अनुपमा बेहोश हो गई, सीधा हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंची, अनुज उसके पास था। बोला बीजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कोई गलत मत समझो। बोला ना तुम्हारे बीजी यहाँ पे ना तुम्हारे डिल्लो सर यहाँ पे है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वहाँ छोटी चिंता करे कि इस सब चक्करों में कुछ हो ना गया, मेरे पॉप्स को मैं छोड़ूंगी नहीं, अनुपमा जोशी को। वहाँ पे ये सब न्यूज़ शाह परिवार वाले भी देख रहे थे। बाबूजी को थोड़ी टेंशन हो गई कि मेरी बेटी का इतना बुरा हुआ, ये वो, थोड़ा बाबूजी सांस लेने में तकलीफ आया। अनुज
वनराज आया, सॉरी अनुज कहाँ से आएगा, उसने बीपी बीपी माम भी सबको किया। बोला क्यों टेंशन करो, हम सब भी तो आपका परिवार है, अनुपम भाई थोड़ी ना परिवार है जो उसके जैसे नहीं बोले। तो तोशु को अभी के अभी फोन कर कि ये सब कुछ उसने किया है कि नहीं किया। पहले वनराज बड़ी खुशी मना रहा था बैठ के देखकर, तुम बर्बाद हो गई, तुम्हारी ट्रॉफी चली गई, तुम्हारी ये चली गई, तुम्हारा करियर जीरो हो गया। अनुपम मजा आ गया सुन के, पर उसी वक्त बाबूजी को कुछ हो गया। फिर इन लोगों ने फोन किया तोशु को बोला तूने अगर कुछ किया है तो बेटा सच सच बता दे। वो तो तुम्हारी माँ वहां पे कांड करके बैठ गई है, पर यहाँ पे हमारा अहमदाबाद में जीना बेकार हो गया है, नर्क बना दिया है हमारा जीना। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस चालू था, इसको साइड पर रख के अनुपमा के पास जाते हैं। जहाँ अनुपमा बीजी के घर पे पहुंची तो बीजी को माला पड़ी हुई थी, मरी हुई थी, मर गई थी। बीजी बोला ये सब कैसे हुआ, ये बोला आपने मेरी माँ को मार दिया, मेरी माँ खा गई, मेरी माँ हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई, उससे पहले मर गई, ये वो। फिर वहां पे छोटी आती है कि आप मेरे पॉप्स को भी खा गई, मेरे पॉप्स को ऐसा किया। वहां पे वनराज बोलता है कि आप तुम मेरे बेटे को खा गई। सब लोग बोलते तुम बनोती हो, ये हो, निकल जाओ, ये वो। श्रुति आके बोलती है तुमने मेरा पति छीन लिया, ये वो। अनुपमा को पागल करते, पर वो एक सपना था। सपने से बाहर आई तो जोर से चिल्लाई, बोला ठीक हो तुम, सब कुछ ठीक है, मैंने वकील से बात कर लिया, तुम चिंता मत करो। वकील ने बोला कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम कल्पित को ढूंढ के रहेंगे। फिर अनुपमा ने बोला नहीं, सब लोग मेरी वजह से परेशान है, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब मेरी वजह से परेशान है, आप भी क्यों मेरे पास हो, चले जाओ। आपकी जिंदगी मैंने आपकी खुशी के लिए आप दोनों को अकेला छोड़ा था, यशपाल जी को देख लीजिए, सबकी जिंदगी में मैं ही परेशानी हूँ। बोला मत बोलो कि तूने कुछ भी नहीं किया है, ना किसी की वजह से परेशान। लोग हैं परेशान तो अपनी प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, तेरी वजह से नहीं है। अनुपमा ने सारी वो बोतल्स निकाल दी, बोला आप मेरे पीछे मत आइएगा आप प्लीज। पर अनुपमा भागती रही है। अनुज उसके पीछे पीछे गया कि मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर देखा वो तोशु के घर में घुसी, बाहर बैठा रहा, बोला मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, अंदर समझ में नहीं आ रहा। फिर तोशु का गिरवान पकड़ा, बोला बता किस बात की सजा दे रहा है तुम मुझे, मैंने तुम्हें वेटर की नौकरी दी उस बात की सजा दे रहा है, या फिर तुझे मैंने जेल भेजा था उस बात की सजा दे रहा है, क्योंकि गुनाह तो तूने उसमें भी किया था और मैंने कोई जोर जबरदस्ती तेरे से ये नौकरी नहीं करवाई थी, तुम्हारा मन था तब तुमने हाँ बोला था। किस बात की सजा दे रहा है, जब मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया था, ये किया था, माँ ने इतनी सजा क्या दी थी, तुमने माँ से इतना बड़ा बदला ले लिया, उसका वजूद, उसकी इज्जत सब कुछ छीन लिया तूने, क्यों किया तो उसको बोल, क्यों किया तो उसको तूने। और एक खींच के थप्पड़ मारा, सीधा जाके लैपटॉप के सामने गिरा, जहां पे वनराज गुस्से में देख रहा था और सारा शाह परिवार जमा हो गया था, क्योंकि अनुपमा वहां पे थी और तोशु लाफे खा रहा था। तो वहीं पे एपिसोड भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर कल पता चलेगा, देखते क्या होता है।